हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज आज हमारी होगी 13.8। पिछले लेक्चर में हमने 13.7 के एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन किए थे। आज है बेटा 13.8 और 13.8 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, उसमें है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक बेटा, स्फीयर की जो शेप होगी, हमारी एक दिन पहले भी बात आई थी, जो हमारा फिगर होता है फुटबॉल फॉर एग्जांपल अंदर से खाली होता है बेटा। हाँ, कि स्फीयर भी खाली हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्फीयर अंदर से भरा ही होगा। स्फीयर भी अंदर से खाली हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोनों ही तरह के स्फीयर मानो, स्फीयर अंदर से खाली भी हो सकते हैं, स्फीयर अंदर से भरे भी हो सकते हैं। जैसे सिलेंडर होता है, अंदर से खाली भी होता है, अंदर से भरा भी होता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सेम है। तो स्फीयर आप ये मान के चलिए, जो हमारी फुटबॉल होती है वो हमारा एक स्फीयर का शेप है। ओके बेटा, तो आज हम इसका निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर की क्यूब। ये आपका फार्मूला रहेगा वॉल्यूम निकालने का। तो अगर हमें पहले ही फार्मूला पता होगा तो करने में थोड़ी आसानी होती है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेन लगभग यही आज हमारा चलने वाला है। तो मैंने एक ही फार्मूला है इसमें यूज होने वाला, वो आपको बता दिया है वो कौन सा है। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होज रेडियस। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल के लाना जिसकी रेडियस आपको दे दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो रेडियस है आर, वो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल के लाना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर की क्यूब, मतलब 7 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो ये 7 से 7 कट हो गया, और तो कुछ भी नहीं कट हो रहा है। तो ये हो गया 88, ये हो गया 49 डिवाइड बाई 3। ओके बेटा, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह जो होगा वो सेकंड पार्ट होगा, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। उसमें रेडियस ऑफ मीटर में है, वो आपको दे रखी है 0.63 मीटर। ये आपको रेडियस दे रखी है। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, जैसे कि 63/100 हो। ओके, तो निकालना तो वॉल्यूम है यहाँ पर भी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई हो गया 22/7, आर क्यूब 63/100, 63/100 और 63/100। ओके बेटा, तो ये आपका 9 पे कट हो गया, ये 9 से ये कट हो गया। अब तो बेटा आप इससे तो ये 9 कट करना, सीधे ही अपन ना 0 लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। जैसे नीचे इसकी मल्टी करेंगे तो सीधी है वो 6 0 हो गई है। तो ऊपर हो गया 88, ये 3 63 मीटर की। ओके बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करके सीधे 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना। ओके बेटा, तो मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। और बहुत बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बनते हैं बेटा, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फीयरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। आपको स्फीयर टाइप की एक बॉल दे रखी है जिसके अंदर कहता है कितना पानी आ सकता है, हमें ये निकाल के लाना है। तो सीधी सी बात है, हमें वॉल्यूम निकाल के लानी है। अब की बार हमें डायमीटर दे रखा है, तो जो डायमीटर है आपका वो 28 सेंटीमीटर है। तो रेडियस है वो इसकी हाफ होगी बेटा, 14 सेंटीमीटर।
तो निकालना तब भी वॉल्यूम है, क्योंकि जब भी कैपेसिटी पूछेगा ना कि कितना आ सकता है, तो आप उस टाइम समझ जाना कि आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 14 इंटू 14। तो ये इससे 2 पे कट हो गया, और तो मेरे को लगता नहीं वही बात, कुछ भी कट होता हुआ दिख नहीं रहा। तो ये हो गया 88 और ये हो गया 28, ये हो गया 14/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता होगा इसने जो पूछा था वो पूछा था कि कितना इसके अंदर अमाउंट में वाटर आ सकता है। तो वाटर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आता, लीटर में थोड़ा ठीक लगता है। तो 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, आपको उस दिन बताया था। तो ये जितना भी आएगा ना उसके डिवाइड में 1000 लगा लेना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, फिर 1/1000 लीटर। अब जितना ही सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना। ओके बेटा, जितना भी आएगा 88 × 22 × 14/3, ये आपका आंसर लीटर में ही आएगा। तो इस हिसाब से आंसर लीटर में निकाल देना। ओके बेटा, तो इसके भी 2 पार्ट है, तो दूसरा पार्ट तो कर ही लोगे आप, क्योंकि वो भी इसके जैसा ही है। बस ध्यान देने वाली इसमें एक ही बात थी कि इसके आंसर को लीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए ये चीज़ ध्यान से देखनी है। और लीटर में कन्वर्ट करना इतना तो मुश्किल नहीं है बेटा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर होता है। आगे 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला तो ये डिवाइड में चला गया, और फिर ये जितना है उसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, या डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बाल इज 4.2। एक बाल बेटा मेटालिक स्फीयर टाइप की होगी, आप अंदाजा लगा चुके होंगे। व्हाट इज द मास ऑफ बाल इफ द डेंसिटी ऑफ द मास इज 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है उस बाल के अंदर कितना मास होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह की बात करें, उसमें अगर 8.9 ग्राम वजन आता है, तो इसमें कितना वजन आएगा या इसका कितना मास होगा, ये हमें निकाल के लाना है। तो एक बॉल है बेटा जो कि अंदर से भरी हुई है, मेटालिक है, और जिसकी डायमीटर जो है पूरा पूरा वो 4.2 बैठा है। तो अब की बार जो बाल है वो ऊपर पूरी भरी हुई है बेटा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है आर, तो 4.2 डिवाइड बाई 2 लग जाएगा बेटा, और पॉइंट को सोल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 4.2 किस पे कट हो रहा है बेटा, 2 पे हुआ 21, ये हुआ 10, तो लगता नहीं किसी पे कट होगा, 21/10। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल। तो है तो ये भी एक स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई हो गया 22/7, आर क्यूब है 21/10, 21/10, 21/10। तो ये इससे 7 पे कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, और ये कट जरूर होता है बट कट करना मत बेटा, ये 1000 सीधा ही बन जाएगा, 3 जीरो हो गया ना। तो 4 की इससे हो गया 88, ये सारा कट हो ही रहा है, ये हो गया 441। तो इसकी से मल्टी कर लो बेटा, जो भी आएगा उसके पॉइंट सोल्व कर दो, ये आपका आंसर आ गया मीटर क्यूब। ओके, तो लो कर ही लेते हैं पूरा। 441 की 88 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 8 जा 32, कैरी ऑन 3, 32 और 3 35, तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा। 8 10 7 और 1 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 आ गया, तो ये आपका बन जाएगा 38808 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब। उम्मीद करूँगा दिखाई दे रहा होगा पूरा आपको। ओके बेटा, इसके बाद हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व किया तो ये 3 जीरो है और ऊपर 3 डिजिट छोड़ के। ओके बेटा, तो अब जो मास है, द मास
ऑन 1 सेंटीमीटर क्यूब। शायद ये सारा सेंटीमीटर में चल रहा था, ये सारा का सारा सेंटीमीटर है, गलती से अब हम मीटर किए जा रहे हैं। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 8.9 ग्राम। कितना ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब में? तो हमारा एरिया जो है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें निकाल के लाना तो 8.9 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई तो बेटा आपको करनी आती है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए आप, कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। कहता है जो मून का डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली जो अर्थ का डायमीटर है इसका 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब जो अर्थ का वॉल्यूम होगा और जो मून का वॉल्यूम होगा उनके बीच में क्या फ्रैक्शन बनता है, एक सिम से बोले तो उनके बीच में क्या रेशियो है, तो रेशियो निकाल के लाना होगा। तो सबसे पहले हम मून में आते हैं। तो लेट द डायमीटर ऑफ मून, तो जो नॉर्मली डायमीटर है वो x मान लेते हैं, तो यहाँ हाफ होना है तो x का आधा x/2 थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो 2x लेट करना डायमीटर, यहाँ सामने हो जाएगा 2x। तो जो रेडियस है r वो इसका हाफ होगा, x आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून फार्मूला रहेगा 4/3 पाई r की क्यूब। तो 4/3 पाई पड़ा है, r की क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये बन जाएगा 4/3 पाई x की क्यूब। ठीक बेटा, इसी तरह लेट कर लो, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, वो इसका 4 टाइम है तो वो हो जाएगा 8x। अगर ये 2 है तो वो 8x हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस है r वो इसका हाफ हो जाएगा 4x। ओके ना, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ तो 4/3 पाई r की क्यूब। तो 4/3 पाई पड़ा रहने दो, r मतलब 4x इंटू 4x इंटू 4x। ओके बेटा, ये आपका कुल मिला के आ जाएगा 4/3 पाई पड़ा है तो 4 4 4 हो गया 64x क्यूब। ओके बेटा, अब हमें निकाल के लाना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड मून। जो मून और जो अर्थ का रेशियो है वो निकाल के लाओ वॉल्यूम का। तो उसकी वॉल्यूम आई थी 4/3 पाई x की क्यूब, इसकी जो वॉल्यूम है 4/3 पाई 64x क्यूब। तो 4/3 से 4/3 डायरेक्ट कट, पाई से पाई कट, x क्यूब से x क्यूब पर, तो 1 क्या हो गया 64। तो ये आपका आंसर आ गया, जो इसका रेशियो है वो 1/64 है बेटा। मतलब अगर वॉल्यूम, अगर मून की अगर 1 है तो जो अर्थ है उसकी वॉल्यूम उससे 64 गुना ज्यादा होगी। ओके बेटा, तो देख लो जो रेडियस है अगर उसमें 4 टाइम का डिफरेंस हो तो उसके वॉल्यूम में 64 टाइम का डिफरेंस हो जाता है, और एरिया में शायद 16 टाइम का फर्क हो रहा था। तो ये काफी चीजें सीखने वाली है बेटा, इन चीजों का पता होना जरूरी है। तो ये चीजें एक दिन हमारे सरफेस एरिया में भी आई थी, इस तरह का क्वेश्चन बना था, हमने किया भी था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कहता है एक हेमिस्फीयर बाउल बेटा, उसमें कितने लीटर मिल्क आ सकता है अगर उसका डायमीटर इतना है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर,
हेमिस्फीयर बाउल, वो आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2, सोल्व करेंगे 20 हो जाएगा। तो 5 पे कट किया 21, 5 पे कट किया 4, तो 21/4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या फार्मूला हो, हेमिस्फीयर आधा होता है बेटा। नॉर्मली जो स्फीयर होता है वो 4 गुना है, मतलब 4/3 आता है, तो हेमिस्फीयर उसका आधा, तो 2 हो जाएगा 4 के जगह। तो 2/3 पाई 22/7 r 21/4 21/4 21/4 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये इससे 3 पे कट, 3 से 3 कट, ये 2 से कट, ये 2 11 पे कट। ओके बेटा, तो ऊपर बचा है 11, 21 की 21 से 441, और ये हो गया 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, डिवाइड में 1000 लगा दो, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। अभी एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, उसी तरीके से मैंने ये शॉर्ट ट्रिक को जल्दी बता दिया, हालांकि करना आपको वैसा ही है जैसे पहले अपन ने किया था। ओके बेटा, मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एग्जाम्पल कितने हैं, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ए हेमिस्फीयर टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फीयर बेटा जो कि आयरन शीट से बना हुआ है, ऐसे एक कटोरा है बेटा। ओके, इस तरह से हमारा जो कटोरा है वो बना हुआ है, ये इसकी मोटाई आ गई, ठीक बेटा। और ये जो है 1 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 1 सेंटीमीटर है, जो थिक है, थिक ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। आगे ध्यान से देखोगे तो मीटर में क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/100 मीटर आ जाएगा, जो कि सोल्व करोगे तो 0.01 मीटर बन जाएगा। ओके बेटा, आगे बोला गया इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, इस कोने तक, ये 1 मीटर है आपका। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, तो मतलब इस टैंक को बनाने के लिए जो आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम, तो मतलब ये जो है इसका वॉल्यूम हमें निकाल के लाना है। तो इनर रेडियस इज इक्वल टू हो गया आपका, जो स्मॉल आर है वो 1 मीटर, तो आउटर मतलब अगर सारे रेडियस निकाले आप बाहर तक कैपिटल आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले आप तो 1 + 0.01, तो ये आ जाएगा 1.01 मीटर। ओके बेटा, तो हमें इसका वॉल्यूम निकाल के लाना है, तो आप क्या करेंगे, सारे में से सारा निकाल के इसमें से ये माइनस कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू, नॉर्मली फार्मूला होगा 4/3 कैपिटल आर क्यूब, इसमें से अंदर वाला माइनस कर देते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 4/3, पाई कॉमन आ गया, तो आर पी क्यू माइनस स्मॉल आर पी क्यू, तो 4/3 पाई 22/7 हो गया। कैपिटल आर है आपका 1.01 की क्यूब, और स्मॉल आर है 1 की क्यूब। ओके बेटा, तो इसको सोल्व आपको करना आता ही है, इसके 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा बेटा वो निकाल लेना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कर लोगे। तो ये आज आपको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कल फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके एग्जाम्पल कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसका आगे जो 7वां क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब की बार आपको स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो आपको दे रखा 154 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसकी वॉल्यूम निकाल के लानी है, तो पहले रेडियस चाहिए। तो सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर निकालना है, तो 154 7 ऊपर आ जाएगा, 4 और 22 नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा 7 पे कट हो गया। तो आर स्क्वायर है तो 49/4 हो गया, वो साइड रूट किया, तो 49 को 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 7/2 आ गया। ओके बेटा, सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकाल के लाना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या फार्मूला, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई हो गया 22/7, आर है ये रहा, 7/2, 7/2 और 7/2, 7 से 7 कट हो गया, 2 से 11 पे कट हो गया, 2 से ये 2 और 2 से ये 2, और तो कुछ कट नहीं हो रहा। तो एक तो बच गया 11 और एक बच गया 49/3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का जो बेटा आपका रिटन वर्क है, लिखने वाला वर्क है, वो यही है। एक्सरसाइज जो आपकी 13.8 के 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, 1 से लेके 7, तो कुल 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इसके साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, हालांकि इन दिनों क्वेश्चन थोड़े कर रहे हैं रिवीजन के, तो कल अपन शायद 4 तक क्वेश्चन रिवाइज कर लिए थे। आज जो आपको रिवाइज करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो जो रिवाइज करने का वर्क है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 3 ही क्वेश्चन रिवीजन के लिए दिए हैं, और राइट करने के लिए जो आगे वर्क हमारा चल रहा है, उसके आज आपको 7 क्वेश्चन नोट करने अपनी कॉपी पे, और अपनी बेटा कॉपी साथ साथ पूरी करते रहें। ओके बेटा, तो राइट करने वाला वर्क भी मिल गया, रिवाइज करने वाला वर्क भी मिल गया, और रिवाइज वाला वर्क बेटा करते रहें। अब 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके करेंगे तो ये काम धीरे धीरे करके सारा कम हो जाएगा। आपने देखा होगा हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया था पीछे रिवाइज कर करके। ओके बेटा, तो इसी तरीके से अपन रिवाइज करेंगे, एक नहीं हमने रिवाइज कई चैप्टर कर ले, पर साथ साथ जो अपन रिवाइज किए हैं, रिवाइज तो अपन उससे पहले 12वां भी किया था, तीसरा चौथा भी किया था, दूसरा भी किया था, और फिर इसके बाद जो अपन ने वर्क किया था, इसके बाद अपन कौन सा रिवाइज किया था, पहले से पहले अपन ने रिवाइज किया था, अपन ने कौन कौन सा कर लिया, पहला आप कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं किया अपन ने, और कौन कौन से कर लिए, इसके बाद 12वां कर लिया, 13वां कर लिया, 14वां कर लिया, 15वां कर लिया, 12, 13, अब 13वां तो पूरा हुआ बेटा, 14 और 15। ओके बेटा, तो अभी अपन ने 13.1 और 2 रिवाइज की थी। ठीक है बेटा, 13.1 और 2 रिवाइज की थी, तो धीरे धीरे करके बेटा रिवाइज भी हो गई और हमारा काम भी पूरा हो गया। और अब पहले की लगभग 3 एक्सरसाइज अपन रिवाइज की है, तो साथ साथ कर करके रिवाइज करेंगे तो बेटा जैसे 3-3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, तो हमारा वर्क है वो धीरे धीरे रिवाइज भी होता रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा और बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता रहेगा। ओके बेटा, कर लोगे तो ये आज अपना वर्क कर लेना। ओके, थैंक यू।